परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक बार और ये सुबह के टाइम प्रभात मनन के द्वारा परमेश्वर की वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह से पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 13वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसका 7 पद तक हमने पिछले दिनों में देखा है। आज हम उसका 8 से लेकर 10 पद तक हम पढ़े। उधर हम देख सकता है कि रिमेंबर टू टेल योर चिल्ड्रन व्हाई यू डू दीज थिंग्स। ये याद रखना है, परमेश्वर कहता है तुम्हारा बच्चा तुमसे ये पेसगा पर्व तुम मनाता है, जब पूछेगा तो उसको ये हकीकत में क्या हुआ है उसका इंसिडेंट को बताना है। ये बहुत बड़ा एक कर्तव्य परमेश्वर ने यहूदी लोगों को, इस्राएल लोगों को दिया हुआ है। ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, आजकल नया नियम का कलीसिया का सदस्य के लिए भी ये बात परमेश्वर कहता है, हमारे बच्चों को, आगे वाला पीढ़ी को प्रभु में आगे बढ़ाए। आइए हम उसका थोड़ा पढ़े। निर्गमन की किताब 13वें अध्याय 8वें पद। और उस दिन तुम अपने अपने पुत्रों को ये कह के समझा देना कि ये तो हम उसी काम के कारण करते हैं जो यहोवा ने हमारे मिस्र से निकल आने के समय हमारे लिए किया था। यानी ये साल भर में हर साल इसी को याद करना है, ऐसी करना है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवन में किया हुआ बहुत बड़ा उपकार, फरो के अधीनता से उसको छुड़ाया है, वो याद करने के लिए ये पर्व मनाना है। जब तुम लोग ये करते रहता है, जब ये बच्चे लोग ने कभी ये देखा नहीं है, उन्हें कभी सुना नहीं है, इसलिए बच्चे लोग आपसे पूछेंगे ये ऐसा क्यों करता है। इसलिए तुम क्या है ये बात को जब परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया है, वो बात को याद करने के लिए ये किया हुआ है। इसलिए आपके बच्चों को भी ये बात को बताना, ये परमेश्वर इधर कहता है। हमारे मिस्र से निकल आने के समय हमारे लिए किया था। ये मेमने के लेखों के द्वारा हमारा पगलौठा जानवर और मनुष्य उसमें से बच गया है, नहीं तो हमारा हर एक पगलौठा इधर से दुनिया से चले जाने के थे। वो भी नहीं, मिस्रईम की ओर हम हमेशा पड़ा रहने का था, परंतु हमारे लिए एक मेमना बलि चढ़ाया है, उसी के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। नया नियम का विश्वासियों की उससे भी बढ़कर उनके लिए उस दुनिया का मेमना ने बलि चढ़ाया, परंतु नया नियम का लोगों को परमेश्वर ने बचाने के लिए परमेश्वर खुद एक मेमना बनकर आ गया है। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय से उसका 29 पद में हम देख सकता है कि जब यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को देखता है, बोलता है दुनिया की पाप उठाने वाला परमेश्वर का मेमना है, वो एक मेमना बनकर आ गया है हमारे लिए। 2000 साल पहले काल्वरी क्रूस पर बलिदान चढ़ाते हुए उसी में हमने विश्वास किया, हमारा उद्धार पाया है। इसलिए हम हमारा बच्चों लोगों को भी ये बात को समझाना है, ये बात को बोलना है, बहुत बहुत ज़रूरी है ना। उसके बाद 9वें पद में लिखा है, फिर ये तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण कराने वाली वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से मिस्र में से निकाला है ना। फिर
यहोवा उस शब्द के अनुसार जीवन बिताने के लिए, फिर ये तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आंखों के सामने एक स्मरण करने वाला एक होना चाहिए। ये परमेश्वर चाहता है कि इजिप्ट से निकला हुआ लोग हमेशा ये बातों को अपने हाथों में और अपने आंखों के सामने रखना है। और भी हम जानता है कि मूसा ने व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 4 से 9 तक और 11 अध्याय 13 से लेकर 21 पद तक ये बात को दोहराया है। तुमको याद करना है, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किया हुआ है। परमेश्वर का वचन तुम्हारे सामने रखना है, तुम्हारे हृदय के अंदर रखना है, कभी भी भूलना नहीं है। ये हमेशा हमारे सामने रहेगा तो उसी हिसाब से हमारा जीवन बिता सकता है। ये बात को इधर हम देख सकता है। हम जानता है कि ये पारसी लोग, यहूदी लोग भी ये ऐसी वचन को एक छोटा बॉक्स में रखकर घूमता फिरता रहता था दूसरों को दिखाने के लिए। ये ऐसा हमारे जीवन में ना हो जाए। ये हम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, हम अपने आप को उस वचन के हिसाब से हमारा जीवन बिताने के लिए ये वचन हमेशा हमारे हृदय के अंदर होना चाहिए। ये वचन के अनुसार हमारा जीवन बिताना है। परमेश्वर को महिमा करते हुए ये बातों को हम हमारा अगले पीढ़ी को भी दर्शाना है, दिखाना है। ये परमेश्वर चाहता है। मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय उसका 5वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने फारिसी लोगों को देखकर ये कहता है कि तुम आजकल तुम्हारा वो परमेश्वर का वचन रखने का वो बॉक्स इतना बढ़ा कर दिया है क्योंकि दूसरा को दिखाने के लिए। परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसके विरुद्ध में कहा है, ऐसा ना, तुम दिखावट ना करे, परंतु हकीकत में, रियलिटी में परमेश्वर का वचन के हिसाब से हमारा जीवन बिताना है, दिखाने के लिए नहीं। हमारा हृदय को फरकने वाला परमेश्वर जानता है हम कैसे परमेश्वर का वचन को इम्पोर्टेंस दे रहा है। सब कुछ परमेश्वर जानता है। हम किसी को दिखाओ ना दिखाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, परंतु परमेश्वर हमारा स्थिति को जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम दिखावट के लिए करेंगे तो परमेश्वर हमारे विरुद्ध में कहेंगे। इसलिए हम दीनता के साथ परमेश्वर का वचन हमारे सामने, हमारे हृदय के अंदर रखकर परमेश्वर का वचन के हिसाब से हमारा जीवन बिताना है। परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बाद ये हम देख सकते हैं कि हाथ और माथे पे ये लिखता है। ऐसे आखिरी टाइम में भी मसीही विरोधी आ जाता है, जब मसीही विरोधी ने भी शैतान का वो नंबर 666 वो नंबर उन लोगों के हाथों में और माथे पे लिखता है। ये उसका एक फोरशैडो। परमेश्वर क्या कहता है ऐसी वो भी इमिटेट करता है, उसी को अनुकरण करता है। इसलिए हम हमेशा सतर्क रखना है, ये शैतान है क्या, ये हकीकत में परमेश्वर है क्या। परमेश्वर हमको सहायता करे, वचन के हिसाब से हमारा जीवन बिताए। हमेशा हमारा वचन हमारे हृदय में, हमारे आंखों के सामने, हमारे हाथ में ये होना चाहिए। उसी के हिसाब से, परमेश्वर का वचन के हिसाब से हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।